नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तिकोना पार्क में, जो कि कुतुब विहार इलाके में आता है। छावला वार्ड का ये हिस्सा है और छठ पूजा की जो तैयारियां हैं वो हमेशा यहाँ होती हैं। हर बार यहाँ छठ पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हमारे साथ छठ पूजा समिति के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का योगदान दिल्ली सरकार का रहता है, एमसीडी का कितना योगदान रहता है और इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से की जा रही हैं। चूँकि जो अनुमति है काफ़ी देर से मिली है ड्यू टू कोविड-19। लास्ट ईयर जो है छठ पूजा कहीं नहीं हो पाई थी, लोगों ने व्यक्तिगत अपने घरों पे छठ पूजा की थी। इस बार कितना एहतियात ये लोग बरतेंगे, किस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाएगा, जो भीड़ है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, ये सब बातचीत का हिस्सा रहेगा। हमारे साथ सुमित शौकीन मौजूद हैं, जो कि छावला वार्ड से पूर्व में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़े थे छावला वार्ड से नगर निगम का। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? चूँकि वक्त कम बाकी है, 24 घंटे के बाद में जो है छठ पूजा शुरू हो जाएगी। कितनी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं? सर, आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कीमती समय निकालकर छावला वार्ड पे आए हो। और छावला वार्ड की बात करें तो लगभग हमारे 11 से 12 घाट कच्चे पक्के मिला के 12 घाटों पर छठ पूजा इस बार होने जा रही है, क्योंकि पिछली बार तो हुई नहीं जैसे आपने बताया। और इस बार लगभग 90 से 100% काम हमने दिल्ली सरकार द्वारा, विधायक गुलाब सिंह द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा जो हमने घाटों पे व्यवस्था की है, टेंट की, लाइट की, साउंड की, और जो भी कच्चा है तो उसको पन्नी बिछा के, जेसीबी से खुदवा के, ईंट बिछा के, खड़ंजा बिछवा के और रोड रोलर जेसीबी से सारा सफाई करके हमने लगभग सारे घाटों को तैयार कर चुके हैं। और शाम को आज पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा और कल शाम तक इस पानी भर के व्यवस्था सारी हमारी तंदुरुस्त है और हम पूरा तैयार। ज़्यादातर घाटों पे देखा जाता है कि अगर बात करें निगम पार्षद पवन शर्मा की तो उनके फोटो लगे हुए दिखाई देते हैं, होर्डिंग लगे हुए दिखाई देते हैं। बात करें आपकी या फिर विकास राय जी की जो अध्यक्ष हैं, या फिर एमएलए साहब की, चूँकि आप लोग अलग अलग दलों से आते हैं, एक की सत्ता दिल्ली सरकार में है, एक की दिल्ली नगर निगम में सत्ता है। ऐसे में योगदान कितना रहता है? एमसीडी का कितना योगदान है, जो आपने 12 छठ घाट बताए उनको तैयार करने में, बनाने में, और दिल्ली सरकार का कितना योगदान है? देखिए, ऐसा है, ये महापर्व खाली व्यक्ति विशेष एक आदमी से तो नहीं बन सकता। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का, सभी समितियों का, और जिसका जो प्रशासन में है, जो शासन में है, अभी जैसे पवन शर्मा जी उपमहापौर है, पार्षद है निगम का, तो सफाई का उनका भी योगदान रहता है। खाली व्यक्ति विशेष एक आदमी से छठ पूजा पूरी नहीं होती और सभी का साथ रहता है, तभी हम इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अगर आप व्यवस्था की बात करें तो 80%, मेरे हिसाब से 80% योगदान दिल्ली सरकार का रहता है, क्योंकि इसमें सारा सफाई के लेके खाली एमसीडी का सफाई का ही काम रहता है। बाकी समिति, मैं देखिए खुद समिति के लोग खुद आपके सामने है, जो उसको सफाई के बाद इसका चूना, जो यहाँ पे रंग पुताई का काम चल रहा है, और हमारी दिल्ली सरकार की लेबर आती है जो उसके सारे खड़ंजा वड़ंजा बिछाने का, जेसीबी हमारी तरफ से आती है, लाइट का, साउंड का, टेंट का, ये सारा दिल्ली सरकार देती है। खुद विधायक गुलाब सिंह जी द्वारा ही होता है सारा। व्यवस्था जो तंदुरुस्त की जाती है, जल भरा हुआ, कल से लेके आज से लेके कल से परसों तक 11 तारीख तक सारा दिल्ली सरकार देखती है। हाँ, निगम का भी वो रहता है सहयोग, मैं मना नहीं कर रहा, 10 से 20% निगम का भी इसमें सहयोग रहता है, और जिसको जो सप्ताह में बैठा है उसको देना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। और सबका ही रहता है और सबसे मिला के ही छठ पूजा पूरी होती है। आपका कहना है कि मिलजुल के ये सब होना चाहिए और इसमें राजनीतिक बातें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति, देखिए कोई भी महापर्व है, राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ये सबका पर्व है और सबको मिल के इसको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। चलिए, छठ पूजा समिति के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ प्रसाद। दशरथ साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितना सहयोग दिल्ली सरकार का है, दिल्ली नगर निगम का है? दिल्ली सरकार का तरफ से काफ़ी योगदान दिया इन्होंने इस साल। और जो 1-2 छठ घाट आप देख रहे हैं, इसमें एक छठ घाट जो निगम प्रत्याशी जो लड़े थे हमारे सुमित शौकीन जी, इन्होंने खुद बनवाया है। और ये छठ घाट समझिए उन्हीं के नाम से हम लोग कर रखे हैं भाई, ये व्यवस्था भी पूरी वही करते हैं। और इस बार इन्होंने पूरा ईंट बिछवाया है, यहाँ पे 10,000 करीब ईंट गिरवाया है। बाउंड्री से कुत्ते वगैरह आते तो वहाँ दीवार भी करवा दी इन्होंने, और बाकी पानी टाइम से भिजवाते हैं। और यहाँ तक भी कहा कि अभी जो व्यवस्था आपको चाहिए हमको बताइए, हम करवा देंगे आपके लिए। तो हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं, आम आदमी पार्टी का, सरकार इनकी है, जितनी व्यवस्था की काफ़ी की इन्होंने व्यवस्था। चलिए, निगम का भी कुछ सहयोग प्राप्त होता है घाट पे? निगम का 10% जो सर सफाई होता है तो निगम का ही सफेदी का काम होता है। बाकी हमारे सुमित जी जो
निगम पार्षद पूर्व हैं, उनका योगदान 80% 85% होता है। और घाट भी उन्होंने एक बनवाया, और हमारे पूर्व निगम पार्षद जो सत्येंद्र सिंह राणा है, वो भी हमारे जब थे वो भी घाट एक बनवाए हैं। लेकिन हमारे सुमित जी का 24 घंटा जिस समय हम लोग अगर बुलाते हैं उस समय सुमित जी चाहे विकास जी आते हैं और हम सारी समितियों की बात सुनते हैं। अपने हाथ से ईंट भी लगवाए हैं और 10,000 ईंट इन्होंने भिजवाया, जैसे ही भिजवाया, और बाउंड्री भी करवाए। और भी सुमित जी कहते हैं, चाहे हमारे विधायक जी कहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी दिक्कत है तो हमसे आप लोग संपर्क करें, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, विकास राय मौजूद हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं छावला के आम आदमी पार्टी से। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। क्या कुछ कहेंगे छठ पूजा के लिए? जिस तरह से डिवोटीज़ अब आएंगे, कल से जो छठ पूजा है वो शुरू होगी कल शाम से, तो किस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें? दिल्ली सरकार की कोई गाइडलाइंस आपके पास आई होंगी कोविड को लेके, किस किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी? आ जाओ। देखिए अनंत जी, वैसे तो सारी गाइडलाइंस जो डीडीएम ने डिसाइड कर रखी हैं वो सारे छठ घाट की समितियों को दे दी गई हैं, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें छठ घाटों में ज़्यादा मतलब एकदम से भीड़ ना आए। इसके लिए कुछ हम लोगों ने अलग तरीके से ही प्लान किया, जैसे कहीं पे छोटे घाट भी बना के टेम्प्रेरी बेसिस पे कुतुब विहार में डी ब्लॉक में एकदम से भीड़ ना बढ़े, उसके लिए कुछ छोटे छोटे घाट भी हम लोगों ने बनाए हैं, ताकि जैसे 20-25 घर एक जगह कर लें, थोड़े से लोग एक जगह पे मैनेज कर लें। ये बहुत बड़ा पूर्वांचल का त्यौहार है, इसलिए मतलब लोगों की भावनाओं को और उनको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से और हम लोगों की तरफ से बन रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सावधानी के साथ इस छठ पर्व में हम आनंद ले सकें। बिल्कुल, देखा आपने जो छठ को लेके जो नियम हैं, डीडीएमए के हों, दिल्ली सरकार के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका पूरी तरह से पालन जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। और छठ की जो तैयारियां हैं वो न सिर्फ तिकोनी पार्क वाले इस घाट पे बल्कि बाकी अन्य घाटों पे लगभग अंतिम चरण में हैं, और कल जो पूजा है वो शुरू होगी और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जो छठ पूजा समितियाँ हैं वो छठ पर्व को मनाएंगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।